हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंस टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसके हमने 3 इलिस्ट्रेशंस फ्रॉम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से डिस्कस कर लिए थे। आइए आज हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4th, 5th एंड 6th। और इन इलिस्ट्रेशंस में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाउ टू रेक्टिफाई टू साइडेड एरर्स। दो साइडेड एरर्स जो होती है, दो तरफा जो गलती होती है, उसको हम किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों का जो ये टॉपिक बेसिकली चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 से। इलिस्ट्रेशन 4, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट वन पॉइंट है, एन अमाउंट ऑफ ₹500 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account। देखिए यहाँ पर इन एंट्रीज को हम जब रेक्टिफाई करते हैं तो किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को पेन पेपर की मदद से सोल्व करके आपको समझाता हूँ। चलिए देखते हैं। लीजिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, इलिस्ट्रेशन 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि भाई एक जो प्रोप्राइटर होता है, ओनर, उसने 500 रुपये विड्रॉन किए। तो यहाँ पर आप 3 कॉलम में से बनाए। वैसे तो हमें एक ही एंट्री एग्जाम में शो करनी है, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले एक बार 3 कॉलम बनाकर इसको सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको एंट्री सोल्व करनी आ जाए। शुड बी wrongly done एंड रेक्टिफाइड। इस तरीके से आप इस एंट्री को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए होनी क्या चाहिए थी। प्रोप्राइटर ने 500 रुपये विड्रॉल किए तो एंट्री तो होनी चाहिए थी क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी 500 रुपये के साथ, ठीक है। लेकिन गलत एंट्री हमने क्या कर दी, हमने कर दिया डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने ड्रॉइंग की जगह ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 500 रुपये से। अब यहाँ पर देखिए कि गलती कहाँ हुई, गलती हुई ड्राइंग से ट्रेड एक्सपेंसेस लिखने में। कैश तो ठीक है, तो ठीक है उसको हटाइए, और जो डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट करिए, जो हमने डेबिट एक्चुअल में नहीं किया। सो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ, डेबिट टू। और क्रेडिट क्या होना चाहिए था, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। इस तरीके से हम इस एंट्री को क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। ये 500 रुपये के साथ हमारी एंट्री रेक्टिफाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज ए क्रेडिट सेल ऑफ 2100 टू पूर्णिमा हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। देखिए क्रेडिट सेल की थी पूर्णिमा को और हमने गलती से परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर ली। तो हुआ क्या होगा और हमने कर क्या दिया वो देखते। देखिए होना क्या चाहिए था, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने पूर्णिमा का गुड्स सेल की है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट, आपने पूर्णिमा का गुड्स सेल की है, तो पूर्णिमा का गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी पूर्णिमा अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हमने कर क्या दी, हमने एंट्री कर दी कि हमने गुड्स परचेज की हैं पूर्णिमा से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पूर्णिमा अकाउंट हमने लिख दिया होगा, पूर्णिमा अकाउंट हमने लिख दिया होगा अमाउंट 2100 के साथ। तो यहाँ पर गलत क्या हुआ, देखिए गलत ये हुआ कि पूर्णिमा डेबिट होनी चाहिए थी, हमने डेबिट नहीं की। पूर्णिमा को अब डेबिट कर दीजिए, पूर्णिमा अकाउंट डेबिट, और अमाउंट 2100 से डेबिट होनी चाहिए थी, गलती से 2100 से क्रेडिट कर दी। तो डेबिट की 2100 प्लस क्रेडिट की को सही करने के लिए 2100, तो 2100 4200 से अब इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू। सेल्स आना चाहिए था, सेल्स अकाउंट में 2100 रुपये नहीं आए, अब डाल दो। और परचेज गलत डेबिट कर दिया, सही करने के लिए परचेजेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2100 रुपये के साथ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, राइट। पहली एंट्री आपको समझ में आई थी, दूसरी भी आपको होप सो समझ में आई है। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है, तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है, सेल ऑफ मशीनरी फॉर ₹700 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब आपने बेचा क्या, मशीन बेची ना,
तो मशीन बेचने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, जल्दी बता दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, यस जी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट और मशीन की जगह क्या यूज कर लिया, सेल्स अकाउंट। तो ये हमारी गलती हो गई। गलती कौन सी हुई है, टू साइडेड एरर हुई है। और गलती में भी अगर देखें तो क्या गलती कर दी हमने, गलती ये कर दी कि मशीन की जगह सेल्स लिखा, बाकी कैश ठीक है। तो जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे तो आप क्रेडिट ही करें, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दे। गलती से क्रेडिट क्या हो गया, सेल्स, तो इसको सही करने के लिए डेबिट कर दे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितने रुपए की थी, 700 रुपये की। तो 700 रुपये से आप इस एंट्री को क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। 700 700 ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। होप सो कि थर्ड एंट्री भी आपको समझ में आई है। चलिए फोर्थ वन पॉइंट देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, फोर्थ वन पॉइंट आपको दिया गया है, ए चेक ऑफ 1100 रिसीव्ड फ्रॉम पायल वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। एक चेक मिला था आपको पायल से जो कि डिसऑनर्ड हो गया था, तो हमें ये रिटर्न करना चाहिए था। किसे रिटर्न करना चाहिए था, पायल को ही। तो एंट्री क्या होती, पायल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन कर क्या दी, डिस्काउंट अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने एंट्री पास कर दी। तो गलत एंट्री हो गई। बैंक ठीक है, इसको हटाइए। जो डेबिट होना चाहिए था उसे अब डेबिट कर दीजिए, पायल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पायल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, गलती से जो है वो डेबिट हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट कितने की है, 1100 की, लीजिए 1100 से एंट्री आप पास कर देंगे, क्योंकि केवल और केवल अकाउंट्स में गलती हुई है, अमाउंट में गलती नहीं हुई है, इसलिए हम अमाउंट को एज इट इज यूज कर रहे हैं। चलिए फिफ्थ वन पॉइंट क्या है, चेक फॉर ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम ऑफ फॉर द लॉस ऑफ फायर वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। देखिए 500 रुपये का एक चेक मिला था इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी किसके अगेंस्ट, लॉस बाय फायर के अगेंस्ट, और हमने गलती से किस में डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ गलती क्या हुई और गलती जो कर दी उसको मैं ठीक करना, राइट। तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, चलिए रेक्टिफाई करने के लिए देखते हैं इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी। देखिए आपको एक चेक मिला था, वो भी लॉस बाय फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का, तो चेक आना चाहिए था। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारी एंट्री क्या हो गई ये। अब इसमें गलती से क्रेडिट कर दिया कैपिटल को, लेकिन होना चाहिए था इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट। चेक इन हैंड तो सही हो गया, तो इसको हटाइए और सही करने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, ठीक है, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री इसके लिए हो जाएगी। होप सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन फोर्थ अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे चलते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। उससे पहले एक बार इसके सॉल्यूशन पर आप नज़र डाल लें। सॉल्यूशन में देखिए एक ही एंट्री की गई है, वो भी रेक्टिफाइंग एंट्री है सारी की सारी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको चेक भी कर सकते हैं। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 5 में टोटल हमारे पास 6 ट्रांजेक्शन्स हैं, आइए इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ए सेल ऑफ गुड्स टू राजा फॉर ₹2500 वाज पास थ्रू परचेज बुक। तो होप सो ये एंट्री तो आप कर लेंगे, इस एंट्री को करने में दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे बताइए जल्दी से, आप कमेंट बॉक्स में इसकी एंट्री पास कर दीजिए। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए, देखिए राजा को सेल की थी तो राजा तो डेबिट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्ड किया होगा तो राजा को क्रेडिट कर दिया होगा, तो राजा को डबल अमाउंट से अब क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करने वाले हैं, राजा अकाउंट डेबिट, ठीक है, राजा अकाउंट डेबिट 25 5,000 रुपये से डेबिट टू, और क्रेडिट होनी चाहिए थी क्या, सेल्स 2,500 से, और गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, उसे भी आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2,500 से। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। सर इसे बताइए एक बार कि गलत क्या कर दिया, सही क्या होनी चाहिए। देखिए होनी तो ये चाहिए थी कि राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कर दी ये परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा, तो सही क्या कर दिया अब हमने, दोनों को मिलाकर राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। होप सो कि आपको समझ में आई है। चलिए सेकंड पर चलते हैं। सैलरी ऑफ ₹800 पेड टू हैरी बाबू वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट।
अब आप बताइए, अगर किसी को आप सैलरी पेड करते हैं तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी उसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने जिसको पेड कर दी उसके नाम से एंट्री कर दी और ये मानते हुए कर दी कि हमने उसको पैसा दिया, और एंट्री क्या हो गई, हैरी बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दोनों में कैश तो बिल्कुल सही है, डेबिट क्या होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, मुझे बताइए। डेबिट होना चाहिए था सैलरी, तो अब सैलरी को क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। और हैरी बाबू गलती से डेबिट कर दिया, उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हैरी बाबूज अकाउंट अमाउंट हो जाएगी वही 800। इज इट क्लियर, बोलो। हाँ जी सर। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर 1000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, खरीदा क्या है आपने, फर्नीचर, एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने कर क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो सही है, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 है 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। आपको याद होगा जनरल एंट्रीज में हमने बात की थी कि जब बिल्डिंग के एक्सटेंशन पर कोई खर्चा किया जाए तो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है, और हमने गलती से बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। तो इसका मतलब हमने एंट्री तो करनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कर दिया क्या, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो सही है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। क्लियर। चलिए 5वें पॉइंट पे चलते हैं। ए सेल ऑफ 500 टू गुप्ता एंड कंपनी वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। हमने लिखना ही भूल गए, हम क्या करना भूल गए, लिखना ही भूल गए, सेल्स को गुप्ता एंड कंपनी को की थी। तो अब एंट्री कर दो ना, अगर कोई एंट्री भूल गए तो कैसे रेक्टिफाई करते हो, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। चलिए 6th पॉइंट और देखते हैं। ए सेल ऑफ प्लांट ₹1000 हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आपने प्लांट को बेचा था, गलती से सेल्स अकाउंट लिख दिया उसकी जगह। एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट और कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश को कैसे हटाइए, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो प्लांट था, तो टू प्लांट, जो गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स उसको डेबिट कर दीजिए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। इज इट क्लियर। और अमाउंट वही रहेगी 1000। होप सो कि आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। ये जो हमने एंट्री डिस्कस की, ये मेरे बिना पेन कॉपी के आपको समझाने की कोशिश की, सिंपली लिखकर। होप सो आपको समझ में आई होगी। मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको पेन पेपर से इसलिए समझाया ताकि जब आप एंट्री करने बैठे तो आप इसी तरीके से 3 कॉलम में ही एंट्री करें। कौन से 3 कॉलम में, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुड बी जो होनी चाहिए थी, रोंगली डन जो गलती से कर दी, और रेक्टिफाई जो इन दोनों को मिलाकर होगी। इज इट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। उसके बाद आज अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और बाकी के क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपके इलस्ट्रेशन 5 का सॉल्यूशन है, आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको एंट्रीज बाद में जो मैंने बताई हैं उनको देखने में दिक्कत ना आए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है ये देखते हैं। पहला पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अमित ₹150 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। अब देखिए गुड्स आप खरीद रहे हैं, खरीदने की एंट्री क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं। कितने रुपए की, 150 की। और आपने इस एंट्री को क्या कर दिया, सेल्स बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया। तो आपने लिख दिया होगा अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट 150 के साथ। अब ये बताइए गलती हुई कि नहीं हुई, गलती हुई ना। गलती क्या हुई, परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दें परचेज डेबिट 150 के साथ। सेल्स गलत क्रेडिट कर दिया, अब डेबिट कर दें 150 के साथ। और अमित को क्रेडिट होना चाहिए था और गलती से डेबिट कर दिया, तो दोनों अमाउंट को जोड़ते हुए 300 के साथ क्या कर दें, इसको क्रेडिट कर दें। तो ये आपकी हो जाएगी रेक्टिफाइंग एंट्री। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, होप सो। चलिए दूसरे पर चलते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹120 टू आशीष हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। ये जस्ट इसकी अपोजिट है। अब यहाँ क्रेडिट सेल्स हमने की थी 120 रुपये की आशीष को, और गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या, हमने आशीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आशीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ लिख देता हूँ आशीष टू सेल्स। गलती से कर क्या दिया, परचेज टू आशीष।
अब रेक्टिफाई क्या हो जाएगी, आशीष डेबिट हो जाएगा, टू परचेज टू सेल्स, अमाउंट वही आ जाएगी 120 240 रुपये। होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। 300 रुपीज सैलरी पेड टू कैशियर, मनी इज रॉन्गली डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये अभी हम करके आए हैं, वहाँ पर हमारे पास था हैरी बाबू, हमने 300 रुपये की सैलरी पेड की, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कर दिया क्या, मनीष टू कैश, तो कैश तो सही है, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्री अब सैलरी टू मनीष, ठीक है, सैलरी टू मनीष, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। फोर्थ वन क्या है, 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैविंग रॉन्गली एंटर्ड इन एज रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी। देखिए नाम की स्पेलिंग में गलती कर दी, ये शाह था, ये शाह है, तो हमने एंट्री करनी थी क्या, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, गलती से कर दिया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, तो कैश तो ठीक है, सही करने के लिए क्या कर दें, शाह अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट, यानी कि ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। चलिए फिफ्थ वन पॉइंट देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹500 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, गलती से जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी, तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या, कैश टू ड्रॉइंग, ओहो सॉरी गलती से लिख दिया, ड्रॉइंग टू कैश, गलती से लिख कैश में दिया हमने, जर्नल एक्सपेंसेस टू कैश, तो कैश तो अपनी जगह ठीक है, अब सही क्या कर दें, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है। चलिए ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। आइए इसका सॉल्यूशन को मैं दिखा देता हूँ एक बार, सॉल्यूशन की तरफ चलें तो ये इसकी पहली एंट्री हमने जो रेक्टिफाई की थी, ये एंट्री सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 एंट्री हमारे पास थी इसके अंदर, ये पांचों एंट्री आपके सामने है। क्लियर, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको आप रिकॉर्ड कर लें ताकि आपको एंट्री मैच करने में दिक्कत ना आए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं, उसके बाद गलतियां मिली तो उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार शो कर देता हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, इसको आप नोट करें और कोशिश करें खुद से इसकी एंट्री पास करने की, ठीक है। ये एंट्री वन साइडेड एरर कहलाती है बेसिकली, जहां पर हमें इस प्रकार की एरर मिलती है। चलिए इनको ठीक करेंगे, ये मिक्स भी हो सकती है वन साइडेड एंड टू साइडेड के साथ, तो ये आप नोट कर लें ताकि इनको आपको रेक्टिफाई करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, और टॉपिक रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद इलिस्ट्रेशन नंबर 7, 8th एंड 9th। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।